विहीन होने के बाद सर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे? अभी सपा के जो दिखाएगा आपको ये अच्छा लगेगा? हाँ। आपको ये अच्छा लगेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि इस देश के अंदर कोई भी लगाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यदि लगाता है तो क्या वो सही है? क्या नहीं, बिल्कुल आप भी मानते हैं? कोई भी लगाए, मान लेते हैं कल को भाजपा में भी जो है कोई कहता है, तो वो उससे उतना ही दंड मिलना चाहिए जो एक देशद्रोह के मामले में होना चाहिए। यही चीज समझ में नहीं आती कि इस देश में वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान, जो आपको दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, मगर वो कौन से लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद सुनना? ये देश हमेशा कम्युनिस्ट माइंडेड जो है होकर जो चला है, वामपंथी विचारधारा से जो चला है। देश के इतिहास में ये बताया गया कि महाराणा प्रताप महान नहीं थे, अकबर महान था, जिसका भाला इतना जो है दमदार हो, और जो खुद भी 6.5 फीट का हो, उसके बारे में आप क्या आप जो करते हैं, उसकी अपना जो एक कौशल है, इतिहास को जो आज को यदि आप मुझे शिक्षा मंत्री आप जो है कि बना दें, 20 साल के बाद जो मैं इतिहास लिखवाऊंगा, वो इतिहास आगे आने वाली पीढ़ियां भी लिखवाएंगी, वही जो है कि पढ़ेंगी। तो आज़ादी के बाद से कम्युनिस्ट रोमिला थापर, आरसी मजूमदार, ये लोग कौन हैं? इस देश की वो विचारधारा जो किसी देश, कम्युनिस्ट तो देश की बाउंड्रीज नहीं मानता, इंडो चाइना के वार में वो बाउंड्रीज नहीं मानता, तो जब वो बाउंड्रीज नहीं मानता तो राष्ट्रवाद कहाँ से होगा? राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक भावना है, और सांस्कृतिक भावना देश में रहने वाले, देश को सोचने वाले लोग करते हैं। ये जो लोग हैं सर, ये क्या कम्युनिस्ट के बुदबुदाए हुए? अच्छा ये बताइए, देश की आबादी कितनी है? देश की आबादी 135 करोड़ से ऊपर। 135 करोड़ का 1% कितना होता है? 135 करोड़ का 13 करोड़। क्या 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़? क्या 1.5 करोड़ लोग इस देश में देशद्रोही हैं? क्या नहीं हैं, वो गिनती के हैं, वो 1% भी नहीं है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। जब भी इस देश में बात होती है, विकास की बात होती है, अभी योगी जी बात उठाए जनसंख्या की, उन्होंने कहा कि गरीबी, शिक्षा सबसे ज्यादा। आपको कौन सा गाना पसंद है? गाना हम जो आपको हो पसंद वो बात करेंगे जी, जो आपको हो पसंद वो हम जो बात करेंगे, आपको नहीं पसंद तो आप हम पर आलाप करेंगे साहब, तो आप आलाप करते रहिए, हम बात। योगी जी का गाना विपक्ष को अच्छा नहीं लगा? क्यों लगेगा? रोजी रोटी, सच्चाई है कि बेरोजगारी हुई है, राहुल गांधी बेरोजगार हो गए। सच्चाई ये है कि सोनिया गांधी का बेटा जो है कि बेरोजगार हो गया। सच्चाई ये है कि मुलायम सिंह यादव का बेटा बेरोजगार हो गया। सच्चाई ये है कि लालू यादव का बेटा बेरोजगार हो गया। ये सबके बेटों की जो है जो रोजगार छीन लिया गया, इसलिए तो कैसे लगेगा? अच्छा, इसी पे चर्चा करेंगे सर। ये जो बेरोजगारी है, इसको दूर करने के लिए 2 मॉडल लाए गए। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे रोजगार पे बात करता हूँ। मैं रोजगार पे बात करता हूँ, सारे मुद्दों को छोड़ देता हूँ। आप अभी बाबतपुर से आए होंगे तो एक अच्छा फ्लाईओवर बना होगा। इस देश में, इस बनारस में बहुत सारे फ्लाईओवर बने होंगे, आपके स्टेशन बने होंगे। वो क्या तथास्तु कहने से हो जाता है? कैसे होता है? उसमें इंजीनियर्स लगे होंगे, उसमें एक्सीएन लगे होंगे, उसमें मजदूर लगा होगा, उसमें जहां से मटेरियल आया मतलब उसके लोग लगे होंगे, वो कंपनी लगी होगी। तो बिना उनको रोजगार मिले यह रोजगार संभव था क्या? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं संभव था। तो जवाब आपके पास है, आप खोजते नहीं जवाब को। मैं आपसे कहता हूं सर, जनता की बात को रखना है, आप रख रहे हैं ना। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी एयरपोर्ट बनेगा तो एयरपोर्ट हम और आप जो है मजदूरी करेंगे वहां पर। इंजीनियर कौन होगा? इंजीनियर होंगे, मजदूर होगा। वो रोजगार नहीं तो क्या है? जब हम 1 किलोमीटर सड़क बनाएंगे तो इंजीनियर कम लगेंगे, जब हम 1000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे तो इंजीनियर की संख्या ज्यादा होगी, लेबर की संख्या ज्यादा। तो ये रोजगार है, यही उनका दर्द है कि रोजगार है। अब वो चिल्लाते चिल्लाते कि गाय नहीं ये गधा है, ये गधा है, ये गधा है, तो एक जो गधा खरीदा था, गाय खरीदा था, वो सबको गधे के दाम बेच देगा। ये आज जो नौकरी का पैमाना है सर, आपने इतना अच्छी बात बताई नौकरी को लेके, मगर आज जो नौकरी का पैमाना जो विपक्ष जोड़ता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, वो यही बताते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों को सरकारी नौकरियों से जोड़ देते हैं, और वो सरकारी नौकरियों को ही सारी नौकरियां। हम इसका उत्तर देते हैं, हम कांग्रेस को एक लाइन का जवाब देते हैं। देश में प्राइवेटाइजेशंस 1991 में हुआ, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं किया, वो जो है कि मोदी जी ने भी नहीं किया। वो किसने किया था? वो कांग्रेस ने किया था। वो कांग्रेस ने किया था। वो
जो है मोदी जी ने नहीं किया था, उसकी शुरुआत किसने की? दीवार में एक कील गाड़ दीजिए, फिर तो जो आएगा उसमें थोड़ा मारेगा। तो देश में जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे निजीकरण जो है बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है सरकारी नौकरियों की संख्या घटेगी। आप अपने बच्चों को हॉस्पिटल में दिखाते हो या जो है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में आप कहाँ दिखाते हो? हम तो गवर्नमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट में दिखाते हो। नॉर्मली लोग जो है कि नर्सिंग होम में जाते हैं, अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में, आइए भी आइए, पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। आइए प्लीज़, आइए प्लीज़, आइए 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 प्लीज़। वो पब्लिक 2 मिनट, वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। हमारे या आप ही किसी के बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हमको रोजगार चाहिए सरकार में और इलाज चाहिए प्राइवेट में। ये कैसे? तो कौन सा फलेगा और कौन समाप्त होगा? व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है, मतलब आप कह रहे हैं कि बोझा, ये बाबू सिस्टम समाप्त होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन नहीं, समाप्त होना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिस्टम दोनों चलते हैं, लेकिन एक ना प्रवृत्ति होती है, एक टेंडेंसी होती है। अहंकार भी आ जाता है बाबू। नहीं, अहंकार नहीं, टेंडेंसी होती है। तो विकास जो होता है धीरे धीरे एक निजीकरण की पद्धति में चल रहा है। आपका बच्चा भी अभी आप और जो हमारा, आप जांच करवाइए तो हम में से सबके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत तो घर में होना चाहिए। दीपक घर में जलनी चाहिए। दीपक क्या हम में से कोई जला रहा है क्या? नहीं, सबको चाहिए जो है सरकारी अस्पताल नहीं, निजी अस्पताल चाहिए। आप कहाँ से? बनारस से हैं? बनारस से हैं भैया। बनारस से। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मूड क्या है? चुनाव का मूड ठीक है, लेकिन हम लोग योगी जी के सपोर्ट में, क्योंकि हम लोग संस्कृत जगत से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अभी तक संस्कृत महाविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। अभी यहाँ तक जो नियुक्तियाँ निकली थी उसको भी उन्होंने बंद कर दिया और उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं वो। इसलिए हम लोग उनसे खपा है, जो भी युवा हैं वो सब खपा है। इसका उत्तर देना चाहूँगा मैं। एक्चुअली देखिए, ये तो जो है राष्ट्रवाद के प्रखर यही हैं। हमसे अधिक जो है राष्ट्रवादिता तो इनके अंदर है। भाई हमारे देश के मूल में क्या है? संस्कृत है। लेकिन अभी तक आपने इनसे संस्कृत में पूछा, न इन्होंने आपसे संस्कृत में जवाब दिया। हाँ, समझिएगा ध्यान से। आप अपने रोजगार को स्वयं खत्म कर रहे हैं। अभी जो है, अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्लास 1 से लेकर, प्राइमरी से लेकर जो है कि इंटरमीडिएट तक संस्कृत अनिवार्य विषय कर दिया। अनिवार्य विषय होगा तो क्या उसको अंग्रेजी वाला पढ़ाएगा? संस्कृत वाला पढ़ाएगा। यस, मैं यही बात कह रहा हूँ। तो आप सबसे पहले बोलने के लिए कुछ मत बोलिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि ये जो इनसे अधिक राष्ट्रवाद तो है ही नहीं किसी के अंदर। भाई देश में जो संस्कृत पढ़ा रहा, नहीं उत्तर में दे रहा हूँ। यहाँ मामला कोर्ट में चला, हाई कोर्ट तक चला, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला। योगी जी तैयार नहीं है तो फिर लोग क्या करें? तो जुमले से नहीं होता। अब जैसे मोदी जी आते हैं तो घाटों की खूब सफाई होती है। केवल मोदी जी घाटों के ही वो हैं क्या? इसको मोदी हमें बोलने देंगे भाई साहब? सबका उत्तर दीजिएगा आप। हाँ, लेकिन ये जो दक्षिण लगाया जा रहा है सबको, इसका भी ध्यान देना होगा भैया। हम बोल लेते, हम कुल लगावत है, बतावत ही तो कहते देखा घबरा मत। जैसे मोदी जी आवलन, खूब झाड़ू पोछा, खूब चकाचक एकदम डमाडम हो जाला। तो खाली घाटे के सांसद हुवन, तू हमारा से खोजवा चला, तू हमारा साथे सामने घाट चला, तू हमारा साथियाऊ जगह चला। इतना कचड़ा पड़ल है और जौन रोड में ही है खाली में झपाझप हो जाई। ओकर बाद फिर सारा अधिकारी फतकारी कुल सुध जाइयन। ओकर बाद कोई मामला नहीं। जैसे एयरपोर्ट बन गल, बहुत बड़ा पुल बन गल, ठीक है भाई, सबके रोजगार मिलल जो मजदूरन कुल काम कैलन। लेकिन वो मजदूरन कितना दिन एयरपोर्ट पर चलन? उनके गांव तक जो सड़क जाला वो तो बने के चाहिए। गांव तक भी अस्पताल बने के चाहिए। अब जैसे प्राइवेट अस्पताल के बात चलत रहल, कोरोना में सारा प्राइवेट अस्पताल वाले ताला मार के चल गेलन। और प्राइवेट अस्पताल इतना महंगा रहल। हाँ, प्राइवेट अस्पताल, आप सभी उत्तर को दक्षिण लगाइएगा। आप हमको बोलने दे दीजिए। हाँ, सारे प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे थे कि गरीब आदमी वहाँ गरीब आदमी नहीं पहुँच सकता था। वहाँ गरीब आदमी भैया, वहाँ गरीब आदमी नहीं पहुँच सकता था। तो सरकारी अस्पताल ही उनका एकमात्र सहारा
बचा, उसमें भी सुविधाएं नहीं थी, उसमें भी सुविधाएं नहीं थी, उसके वेंटिलेटर्स नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, सब चीजें खत्म हो गई। भैया आप बोलने देंगे? एक प्रश्न, अरे इतना पूछेंगे तो कहाँ से प्रश्न आप करिए। मुझे भी याद नहीं। हाँ, एक प्रश्न लीजिए, एक प्रश्न। जब बोला था इधर सुनते ना हुआ। तो सरकारी संस्था को जीवित रहना जरूरी है और सरकारी संस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जरूरी है। दूसरी चीज बात, दूसरी एक प्रश्न एक उत्तर, आराम से। अच्छा, मैं कहता हूं कि आपसे कहता हूं, मैं खुद सक्षम हूं, ये एक प्रश्न करें, हर प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ दे के जाऊंगा। मैं वैसे तो घूमने आया था ऐसे, लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये जितने प्रश्न करेंगे, सवाल मैं भी करूंगा, जितने, मैं एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूँ। हम लोग भी बनारस को 50 साल मेरी उम्र है, मैं 50 साल से इस बनारस को देख रहा हूँ। देखिए, आदमी देखता दिमाग से है, आंखें खुली होती हैं, आंखें बंद हो जाए तो दिमाग नहीं देख पाता है। एक बात समझिएगा। दूसरी बात, आपके पता नहीं कौन कौन सा प्रश्न हुआ कि सफाई, आप एक चीज़ बताइए, आप अपने घर में भी गंदगी को रखने की एक जगह होती है ना, कि सारे घर में आप गंदगी रखते हैं। आप बताइए कहाँ रखते हैं गंदगी आप? एक कूड़ादान रखते हैं ना। लेकिन विपक्ष का जो कैमरा, एक मिनट, लेकिन विपक्ष का कैमरा कूड़ेदान में रहता है। बिल्कुल, विपक्ष का कैमरा हरदम कूड़ेदान में रहता है। इसलिए जब आप किसी भी घर में, जब आप कूड़ेदान में कैमरा दिखाएंगे तो आपको तो गंदगी दिखेगी, लेकिन पूरा घर साफ है, पूरा घाट साफ। हाँ, सफाई पे सुन ले। अच्छा बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे सर, बोलिए। जैसे शुभ नाम क्या होगा सर? नितिन सिंह। जी नितिन जी बोलिए। भैया, जैसे कि वो अभी बोले हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के सवाल उठाए हैं कि वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास, क्या बोलते हैं, रेमडेसिविर नहीं थे। एक मिनट सुनने दीजिए ना, ये यंग है। अच्छा। तो भैया मेडिकल फैसिलिटी में मैं ये बोलना है कि इटली की मेडिकल फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है। भैया वहाँ पे तकरीबन हर दिन 9,000 10,000 मौतें हुई हैं। तो जब आप ये मान सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के नंबर पे जो इतना ऊपर है, वहाँ पे इतनी तबाही कर दिया वायरस, तो यहाँ पे तो आप भैया एक बात बताइए, अंकल एक मिनट, अंकल एक मिनट सर, आएंगे। नहीं हम कहते हैं पूरी इटली मर रहा है, लेकिन भारत के लोग मरने चाहिए क्या? एक जान की कीमत नहीं है, एक जान की कीमत नहीं है। के संसद में, अमेरिका के संसद, सुन, अमेरिका के जो संसद में बड़ा लोग जो है डेवलप चिल्ला रहे हैं। अमेरिका के संसद के अंदर पानी घुस गया। अमेरिका से के लोग जो है क्या अच्छे हैं क्या? मैं ये कहना चाहता, इन्होंने अब देखिए यही है, अभी हल्ला चाबी करते बोलने दीजिए, जब हम बोलने आए तो फिर इन्होंने साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। इसके पहले देश या दुनिया का कोई प्रधानमंत्री जाके फावड़ा उठाया था, झाड़ू लगाया था? उन्होंने ये संदेश दिया कि स्वच्छता अपने पर्सनल स्वच्छता से भी आते हैं और हम सबको मिलजुल कर एकजुट होकर सफाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया, जो ये कह रहे हैं कि आते हैं तो भी साफ हो जाता है। भाई उसके बाद हमारी भी जिम्मेदारी है, बीइंग नागरिक होने के नाते हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। नागरिक होने के नाते नगर पालिका देश में 135 करोड़ की आबादी है आपके इस देश में, ठीक है? आपको 7 मिनट में 135 करोड़ की आबादी है इस देश में, और आप सरकार से ये उम्मीद करें, आप सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल ना लाए वो, ठीक है? आप चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल ना आए। आप मुझे ये बताइए कि इस गवर्नमेंट में पिछले 8 सालों से इस गवर्नमेंट में आपने ऐसा क्या नहीं देखा है जो पिछले 70 साल से नहीं देखा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में प्याज महंगा था, अब ये लोग महंगाई रट रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, भारत की विदेशी मुद्रा उतनी है ही नहीं अभी। और रही बात कोविड के फैक्ट्स को लेके, आप मनाली जाके आप देखिए कितने पब्लिक यहाँ जिम्मेदार है मास्क लगाने के लिए, आप बताइए। सरकार का कमी निकालने के लिए यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको, ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। आज से 10 साल पहले हमारे देश का दरवाजा ही मजबूत था ही नहीं, समझ लीजिए।
आए दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमला होते रहता था, ठीक है। उस जीडीपी का क्या करेंगे आप, जो आपके देश का सुरक्षा ही नहीं रहेगा, ठीक है। और सडन देखिए, पहली चीज़ ये है कि रोड का बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करेंगे, जितना बीजेपी गवर्नमेंट बनाई या फैक्ट चेक कर लीजिए, उतना कांग्रेस ने नहीं बनाया है। आपका बेसिक आपका एक मिनट यूपी इतना गरीब कैसे हुआ, उसकी पहली चीज़ आती है 1952 का फ्रेट पॉलिसी। फ्रेट पॉलिसी में क्या था कि जितना भी रॉ मटेरियल था वो क्या हुआ, उद्योगपति का क्या हुआ कि उनको कहीं भी विदेश में लग गया, तो सारी फैक्ट्री यहाँ से उठा के वो सब उधर जा गया, हो गया धीरे धीरे वैसे ही होने चला। कास्ट इस सब के बेस में पॉलिटिक्स गंदी होती गई। जमीनी स्तर पे बात करो ना, जमीनी स्तर बात करो। पहले भी पैसे आते थे सेंट्रल से ना, वो सारे पैसे सफाई में डांस में चले जाते थे, समझ रहे हैं। लेकिन जब से महाराज जी की सरकार बनी है तब से पैसे दिख रहे हैं रोडों पे और हर जगह डेवलप में, समझ रहे हैं।